हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र थर्ड चैप्टर आरगवधीय अध्याय। ठीक है, ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जिन्हें हमें याद रखने की जरूरत है। बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या चीजें हमें पढ़नी है? बस ये 6 चीजें। ठीक है, सिद्धतम चूर्ण प्रदेय की संख्या के कितने सिद्धतम चूर्ण प्रदेय बताए हैं, फिर कुष्ठहर संख्या, कुष्ठ इनमें से कुष्ठहर लेप या प्रदेय है उनकी संख्या, फिर स्वेदहर की, फिर कुशनाशक प्रदेय के अंदर क्या क्या आता है, फिर विषग्न लेप के अंदर क्या क्या आता है, फिर स्वेदहर लेप के अंदर क्या क्या आता है। बस हमें इतना सा ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सिद्धतम चूर्ण प्रदेय। ठीक है, तो चरक ने कितने सिद्धतम चूर्ण प्रदेय बताए हैं? 32। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 32, सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। फिर आता है कुष्ठहर की संख्या, इनमें से कुष्ठहर जो है उनकी कितनी संख्या? 15। 32 में से 15 कुष्ठहर है। ठीक है, और 32 में से एक स्वेदहर है। स्वेदहर की संख्या कितनी? एक। टोटल संख्या 32। 32 में से 15 कुष्ठहर है और एक स्वेदहर है। ठीक है, अब आता है कुशनाशक प्रदेय। कुशनाशक के अंदर क्या क्या बताया? मनशिला, गौपित्त, सर्षप, तुत्त, रसांजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से ऐसे आ जाएगा जैसे तुत्तादि या रसांजन आदि या गौपित्त, ये किसके अंदर है? तो कुशनाशक प्रदेय में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विषग्न लेप। तो विषग्न और स्वेदहर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से इसमें क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन भी होती है। अब देखो इसमें क्या है? श्रेष्ठ सिंधुबार। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? श्रेष्ठ लामज्जक। अब देखो श्रेष्ठ सिंधुबार किसमें है? विषग्न लेप में। और श्रेष्ठ लामज्जक किसमें है? स्वेदहर लेप में। तो कंफ्यूजन होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो ना? मैं ऐसे याद रखती हूँ, इसकी एक ट्रिक है। कैसे? ये क्या इधर लेप बताया गया है ना, लेप जो बाहर से लगाना है। ठीक है, तो साबुन को क्या बोलता है? बार। बार साबुन को ही बोलते हैं ना, बाथिंग सोप या बार, है ना? तो उसको हम लेप ही तो लगाते हैं बॉडी में अपने। ठीक है, तो सिंधु नदी है, जो सिंधु एक नदी है, सबको पता होता है। ठीक है, सिंधु नदी से शीर्ष निकाला, उसका बार बनाया। ठीक है, सिंधु नदी से शीर्ष निकाला, उसका बार बनाया। और एक यहाँ पे विषग्न में, उसका विषग्न बार बनाया। इसको आप ऐसे याद कर लो कि सिंधु नदी से हमने शीर्ष निकाला, उसका विषग्न बार बनाया। ठीक है, हो गया। बस सिंधु नदी से शीर्ष निकाला, उसका विषग्न बार बनाया। इसी को रिपीट करो आप, तो याद हो जाएगा शीर्ष सिंधु बार। ठीक है, सिंधु नदी से शीर्ष निकाला, उसका बार बनाया, सिंधु नदी के बार बनाया, या सिंपल इतना याद करो, सिंधु नदी से बार बनाया। ठीक है, क्योंकि शीर्ष तो दोनों में कॉमन है ना? शीर्ष तो कॉमन है। सिंधु नदी से विषग्न बार बनाया है, हमने विषग्न बार बनाना है सिंधु नदी से। ठीक है, इसमें बार लिखा इसलिए बार में वर्ड ला रही हूँ। और जो रेस्ट है लामज्जक, वो होगा स्वेदहर में। ठीक है, देखो शीर्ष दोनों में है। ठीक है, शीर्ष दोनों में है। अब आता है क्या? सिंधु बार और लामज्जक। ठीक है, एक है स्वेद में, एक है विषग्न में। तो सिंधु नदी से हम बार बना रहे थे विषग्न बार। ऐसे आप हमेशा याद रखना कि सिंधु नदी से विषग्न बार, सिंधु नदी से विषग्न बार, सिंधु नदी से विषग्न बार। तो जैसे सिंधु बार आएगा आप विषग्न में लगा दोगे, और जो दूसरा है वो स्वेदहर। दोनों याद नहीं करते कभी भी, कभी भी एक याद करते हैं। तो जो लेफ्ट आउट हो गया, जो बच गया है, वो दूसरा। दोनों याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक याद करो, विषग्न याद करो, तो जो उससे एक्स्ट्रा है वो स्वेदहर। ठीक है, बस इतना सा चैप्टर है। और इस चैप्टर में आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो चरक सूत्र सेकंड था ना, अपमक तंडुल्य अध्याय, उसमें क्या थी? येवागु और सारी चीजों इनटेक करते हैं हम, जिसका बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या बताया है? चूर्ण प्रदेय है, लेप है ना, जिसका हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन होती है, जिसका बाहर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड चैप्टर है उसमें आंतरिक चिकित्सा बताई है, जो हम अंदर ग्रहण करते हैं, और थर्ड चैप्टर में बाह्य चिकित्सा बताई है, जो हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान देना। और बस ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये चैप्टर इतना छोटा सा ही है, कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।